माजरा जी ने सारी बातें बहुत विस्तार से आपके सामने रखी। भाजपा की सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात देश के और प्रदेश के रहे, कैसे इस प्रदेश में कोरोना की आड़ में दोनों हाथों से सरकार में बैठे लोगों ने लूटने का काम किया, कौन कौन से वायदे हमारे बीच में करके सरकार प्रदेश में देश में आई, कौन से वायदे पूरे हुए, ये सब बातें माजरा साहब ने आपके सामने रखी। अंदरूनी बातों को दोहराऊंगा तो लंबा समय लगेगा। 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री ने जो वायदे किए, देश को जिस तरह से आज चंद लोगों की गिरवी रखने का काम किया, इन बातों पर विचार करना। आज में सब बात का 11 मिलियन के लिए दे रखा है। वही आजकल रोजाना एक अखबारों में टेलीविजन पे ऐड आती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें लिखा होता है मोदी की फोटो के साथ कि मोदी की गारंटी पे भारतवर्ष को विकसित देश बनाने के लिए भाजपा को वोट रिपोर्ट आता है आजकल अखबार में, पर ये नहीं बताते गारंटी किस बात में, कैसे गारंटी है वोट ले दो, पर ये नहीं लिखा कहीं भी क्या गारंटी है। ये भी नहीं बताते कि हमने 10 साल के अंदर इस देश के अंदर कौन कौन से काम किए। आप देश को विकसित करने की बात करते हैं, वही इस देश को इन्होंने 10 साल में बर्बाद किया। जिन संस्थाओं से पैसा देश को मिलता था, वो सारी की सारी संस्थाएं जो है मोदी जी ने अंबानी और अडानी की गिरवी रखी, उनको प्राइवेटाइजेशन करके उनको देने का काम किया। इस देश में रेल का मुनाफा था, अपना अलग बजट होता था, जिन्होंने वो रेल में अडानी को बेचने का काम किया। रेल बेचती, रेल के साथ में रेलवे स्टेशन भी बेचती, हवाई जहाज की बड़ी बड़ी कंपनियां आती, वो कंपनियां बेचती और उसके साथ हवाई अड्डे भी बेचती। उसके साथ साथ 15 लाख की हमारी को भी अडानी को देती और उसके साथ इंश्योरेंस बेच दिया, टैक्स बेच दिया। अंबानी और अडानी के 19 लाख करोड़ रुपए की कर्जे माफ कर दिए। अब कहते हैं विकसित भारत बनाना है, अब कहते हैं कि गारंटी है। मोदी जी ने गारंटी तो किसान को दी थी। जब 2014 में चुनाव हुआ था तो 4 बड़े वायदे किए। पहला बड़ा वायदा था कि मेरी सरकार बनने के बाद कांग्रेस के लोगों ने जो और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दिए। दूसरा बड़ा वायदा था मोदी जी का पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के साथ 2 करोड़ बच्चों को हर साल वो से रोजगार देंगे। तीसरा बड़ा 2022 से देश बजट के नाम दोगुना करें। चौथा वायदा फिर देश के लोगों के साथ किया था कि महंगाई कम कर दूं, महंगाई पर रोक लगा दें। वायदे चारों बहुत बड़े थे, लोगों ने ये मान लिया था कि अगर ये चारों वायदे पूरे हो गए तो देश का हर नागरिक खुशहाल हो जाएगा। साथियों, 2023 में 24 फरवरी को परिवर्तन यात्रा देखकर के हरियाणा प्रदेश में निकला। 6 महीने 11 दिन पहले परिवर्तन यात्रा चलाई। उस दौरान 2000 गांव में गया, शहर में गया, कस्बों में गया, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आया और हर जगह गांव के शहर के लोगों से मिल बैठ करके बातचीत की। 4200 किलोमीटर का सफर तय किया। जब गांव के लोगों से मिला था तो मैंने गांव के लोगों से पूछ करके पूछा कि भाजपा की सरकार देश में और प्रदेश में बढ़ने के बाद
आप लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। लोग कहने लगे सुविधा तो नहीं मिली, हमें परेशान कर दिया, नोटबंदी कर दी, जीएसटी ला दी और उसके साथ साथ 3 काले कानून बना दिए। साथ में गांव के लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ जन सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि कितने 80% गांव ऐसे थे जहां गांव के लोग इस बात की शिकायत कर रहे थे कि मेरे साथ पानी नहीं रहा, मोल लेकर के आना पड़ता है। 80-90% गांव ऐसे थे जहां स्कूलों के अंदर अध्यापकों की, मास्टरों की कमी की वजह से स्कूलों के ताले होते, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकता। बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां सड़कें थी, सड़कें टूटी हुई, और उसके साथ साथ किसी गांव में जुटाला साहब ने हॉस्पिटल बना दिया, किसी गांव में पीएससी बना दी, सीएससी बना दी, कोई डिस्पेंसरी बना दी। आज वहां डॉक्टर भी इसकी वजह से सारी बंद हुई। बुजुर्गों से जब मिला गांव के, उनसे बैठकर के बातचीत करी तो कहने लगे कि परिवार पहचान पत्र बना दी, फैमिली आईडी बना दी, उसकी वजह से हमारी पेंशन कट गई। हर गांव में किसी ने 20 लोगों की करती, किसी ने 50 की करती, किसी ने 100 की करती। और उसके साथ साथ ये शिकायत भी आमतौर पर थी कि नई पेंशन नहीं बनती। गरीब आदमियों से मिला, वो कहने लगे हमारे पीले कार्ड काट कर, और उसके साथ साथ राशन कार्ड काट दिए। गरीब ने एक बात और बताई कि 35 किलो अनाज मिलता था, उस 35 किलो को कम करके 5 किलो करते, और 5 किलो की दूसरा धान देने की बजाय बाद घर में परेशान कर दी। भाई मैंने लोगों से पूछा खुलके कि मोदी जी कह रहे थे कि 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जमा करा देगा। मैंने पूछा किसी के एक गांव में किसी के खाते में जमा हुए, सबने बना कर दिया कि ठीक है। बाबा लगाना में सबके खाते में आ गई 15-15 लाख रुपए, पैसे कैसे आ रहे थे? 15 पैसे भी नहीं आए, 15 रुपए भी नहीं आए। जो 500 रुपए में खाते खुलाए थे वो 500 खा लेते। ताऊ देवीलाल का दिया है 72 लाख रहे, अपने 75 लाख रहे। इसकी मरम्मत को नहीं करवाई, पहले का सर देख लो अपना भी है, देख लिया मैंने, बहुत सारी खरी बताई। पहली बारी क्या है, आप 15 लाख रुपए दिए, बड़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, विदेश जाने पे मजबूर कर दिया, 3 काले कानून बना दिए। उन 3 काले कानूनों की वजह से 13 महीने तक आप लोगों को आंदोलन करना पड़ा। 700 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी। एक समय ऐसा आया था जब मैंने भी इस्तीफा लेकर के किसानों के साथ जाकर के बैठ करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम, इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया? किसी और ने भी दिया क्या इस्तीफा? नहीं दिया। किसी ने मंत्री से भी इस्तीफा नहीं दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि वो 3 काले कानून खत्म, सरकार के ऊपर दबाव पड़े। ऐसा तो बहुत सारे ऐसे थे जो जाकर के रोज उनको समर्थन देते थे और कहते थे कि हम किसानों के साथ हैं। लेकिन जब किसानों ने कहा कि अगर आप हमारा साथ देना चाहते हो तो पहले पदों से इस्तीफा देकर के आओ, तो फिर पीठ दिखा के फिर उनके बीच में नहीं गए। फिर तो जब इस्तीफा मेरे से उन्होंने मांगा तो मैंने उनको तुरंत इस्तीफा देकर के सौंप दिया। मैंने उनकी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लड़ते लड़ते विधानसभा का फिर चुनाव आ गया। उस चुनाव में मैं तो ये मानता था कि जो लोग वहां जाकर के बॉर्डर पे खड़े होकर के ये कहते थे कि हम किसानों के साथ, वो तो कम से कम मेरी मदद करने आएंगे। लेकिन हराने की बात थी, मेरी मदद करने की बजाय भाजपा के पक्ष में जाकर के खड़े हो। तीनों पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी मिलकर के मेरे साथ चुनाव लड़ ली। कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था उसकी अपनी बात कांग्रेस वाला जो मेरे सामने खड़ा था उसकी जमानत जब्त हो गई। वो तो वहां का किसान मजबूत था, मजदूर मजबूत था, गांव का आदमी ताकतवर था।
सारे रामपंथ मुझे सब उनकी प्लान को समझ लिए कि सारे बेईमान इकट्ठे हो गए। इनको सबक सिखाने के लिए हमें भी और मजबूती के साथ करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने मुझे पहले से 10,000 ज्यादा वोट दिया और 10,000 ज्यादा वोट जाकर के उनके असली चेहरे सबके सामने आएंगे तो सारे बेईमान इकट्ठे हो। वही उसके साथ साथ गरीबी कम करने की बात करी, महंगाई कम करने की बात करी थी मोदी जी। महंगाई कम करने की बजाय महंगाई बढ़ा, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई और उसके साथ साथ नशा और अपराध बढ़ गया। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। आज तो किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। हर कोई सरकार को बदलना चाहता है। बाबा लगाना गांव के लोग बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? आप खड़े करो, बदलना चाहते हैं, आप सब बदलना चाहते हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने और भाई की पहचान करनी पड़ेगी। आपका दुख अपना साथी बोल रहा है, आपको सत्ता में रहने में ज्यादा सुविधा है इसके लिए। जब ये बात समझ जाओगे तो फिर ये बात करके करो, हमें आकर के वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ना सुशील गुप्ता चुनाव लड़ेगा, ना फिर सिंचन भारत करेगा, फिर दोनों छोड़ करके चले जाएंगे। केवल इतना सोचने की जरूरत है। 10 साल केंद्र से उठा मुख्यमंत्री रहा, बाबा लगाना नाम में कभी आया क्या? कभी से क्या काम है आप लोगों? कभी भी नहीं आया काम। मनोहर खट्टर तो कई चक्कर काट लिया होगा सारे काम में। कत्थल के अंदर पड़ता बंदी खट्टर भी एक बार ही किया तो कथला है उसकी बहन क्या नहीं गया पूरा खड़ा हुआ था। ये भी नहीं आया। मेरी शक्ल ठीक नहीं देखी, क्यों काट देगी देखिए, उसकी भी शक्ल नहीं देखी। आवा में तो अपने युवराज की बात है, फिर उसके बाद लेंगे तो लेंगे वोट तो दिया है। मैं कहूँगा तुम बहुत कहता हूँ शुरू दिया है अभी पहले आपके ठेकेदार आए कि नहीं आए? तुम्हारे पास आने को दफाई सफाई का है, बहुत बार है। तो फिर तुम्हारे अपने वोट है, अगर तुम अपना समझते हो तो फिर एक काम करना, 25 तारीख को ऐनक के सामने का बटन दबा देना, जो पड़े हैं वो दिल्ली चले जाएंगे और आपको अपना आपके बीच